सबसे पहला जो धर्म का सोपान है, धर्म मार्ग थोड़ा कठिन है, क्योंकि जो ये जीव है ना, वो शरीर के अनुसार ही इसमें योग्यता है। समझ रहे हैं, समझते तो पशु भी हैं अपने और पराये को, लेकिन समझ रहे हैं ये बात वो नहीं समझ पाते। जो पशु पक्षी होते हैं वो समझ रहे हैं, इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि मैं समझ रहा हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हैं, परंतु जो मनुष्य है वो इस बात को भी समझ लेता है कि मैं समझ पा रहा हूँ, इसलिए वो शरीर में श्रेष्ठ है, शरीरधारियों में। और तो नाश तो सारी शरीरों का होना, नष्ट तो सभी शरीरें होंगी। शरीर अपनी कोई पूंजी नहीं है, बहुत इसकी स्थिरता नहीं है, बहुत इसका जब तक है हम सजाने बजाने में लगे हैं, पर इसकी कोई स्थिरता नहीं है। आज है कल नहीं है। शरीर का कोई ऐसा सामंजस्य नहीं है कि हमेशा कल्याण हमेशा रहेगी। लेकिन ये जीव तो बहुत दिनों से ऐसे रह रहा है, बहुत शरीरों में आ जा रहा है, तो तमाम शरीरों में भोग की इसकी एक प्रवृत्ति रही है, अनुशासित नहीं रहा। पशु शरीर में, ऊंट की शरीर में, घोड़े की शरीर में, गाय भैंस की शरीर में रहा तो सब शरीर। गाय कोई गाय थोड़ी है, गाय शरीर है, उसमें रहने वाली आत्मा न गाय है न मनुष्य है। आत्मा केवल आत्मा है, एक चैतन्य सत्ता है। कोई जो मनुष्य है वो कुछ भी नहीं है, मन ना आदमी है, न गाय है, न भैंस है, न भेड़ी है, न बकरी है। ये सब शरीरों के नाम हैं, मूल में भगवान ही हैं। भगवान जब इसकी रचना करते हैं संसार की, तो किसी चीज से कुछ नहीं बनाते हैं। हम लोग किसी चीज से कुछ बनाते हैं। जैसे सोनार है तो वो सोने से सब सामान बनाता है, तो उसमें दो लोग हैं बनाने में। एक सोनार है जो निमित्त कारण है, वो बना रहा है। एक सोना है जो उपादान कारण है, जिससे सब कुछ बन रहा है। लेकिन भगवान जब इस संसार को बनाते हैं तो सब कुछ वही बनाते हैं और वही बनते हैं। वो किसी सामग्री से इसको नहीं बनाते, स्वयं ही बन जाता है। एको अहम बहुश्यामा। भगवान कहते हैं मैं एक होते हुए बहुतों के रूप में परिवर्तित हो जाता हूँ, बहुत हो जाता हूँ। जैसे सोने का झुमका है, सोने का बाला है, सोने का लॉकेट है, सोने का तमाम आभूषण है, तो ये अब इनके नाम बदल गए हैं। ये अंगूठी हो गई है, ये झुमका हो गया है, ये जंजीर हो गई है। लेकिन जब इसको गला दिया जाएगा तो सारे नामों को ये खो देगा, फिर स्वर्ण ही बचेगा। उसी प्रकार से अब ये मनुष्य है, ये गाय है, ये भैंस है, ये भेड़ है, बकरी है, नीम है, आम है, गूलर है, पर जब ये पूरी प्रकृति एक बार इस जल में समाहित हो जाती है तो केवल भगवान ही बचता है, जैसे गलने के बाद केवल सोना बचता है। तो सर्वम ब्रह्ममयम जगत है, सारा संसार ब्रह्ममय है, लेकिन ब्रह्ममय संसार है यह बात केवल मनुष्य ही समझता है। बाकी सारी योनियों के बाद ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है कि उसमें समझने की, सोचने की, विवेक की सत्ता है, विवेक की शक्ति। बड़ी बातें हो रही हैं, गुरु शिष्य परंपरा में ये बात हो रही है। अभी ये कह रहे थे, क्या नाम है इनका? शक्ति बाबू के महाराज माघी में बहुत परिवर्तन आया है आपके आने से। आपके आने से क्या, खेत देखे हैं, खेती करते
एक धान की खेती, एक गेहूं की खेती होती है। गेहूं में एक खर होता है, उसका नाम बड़गहुआ। धान में एक खर होता है दंवर। तो दंवर का जो बीज है वो धान के साथ बोया तो नहीं जाता, बोया जाता है। वो गेहूं के समय में भी होता है, लेकिन जमता वो, राम प्रताप जी, जमता वो धान के समय में है। और गेहूं के समय में जो बड़गहुआ है, रामजयी है, जिससे घड़ी बनाई जाती थी, है ना? तो ये धान के समय में इसका बीज होता है, लेकिन ये जमता गेहूं के समय में है। बीज उसी में संरक्षित है। जैसे धरती में बीज संरक्षित है, समय आने पर उसमें जब वो ऋतु पाएगा तब जमेगा ना। जवा को तो किसी सीजन में बो दीजिए, वो आपके हाथ में है। यज्ञ वगैरह बोए जाते रहते हैं, धान के समय में भी जवा, गेहूं के समय में भी जवा, बजरे के समय में भी जवा। 12 महीने जहाँ यज्ञ होती जवा बोया ही जाता है। लेकिन जो जवा का खर है उसको 12 महीने नहीं बो सकते, वो अपने समय पर ऋतु पाने पर ही उपजेगा गेहूं का खर। उसी प्रकार से शरीर जो है वो एक भूमि है, वो एक खेत है, उसमें भक्ति और आसक्ति दो खर है इस शरीर में। जब आप आसक्ति के माहौल में, माया के माहौल में, भोग के माहौल में जाओगे तो वो आसक्ति वाला बीज जन्मेगा, अहंकार का बीज जन्मेगा। उसमें 4 लोग बात करने लगे धन की, तो ये होता है कि हम कौन से कम है का। और 4 विनम्रता की बात होने लगे तो आदमी सोचता है मैं कितना विनम्र हो जाऊं। जब कथा में देखिए कोई दौड़ता है गद्दा लेके, कोई कुर्सी लेके, कोई पानी लेकर के, ये सारे काम सब नहीं कर सकते। ये उसकी कोटि है कि किसमें कौन सी चीज कितनी जम गई है, ये उसकी कोटि है। तो जैसे खेत में समय समय पर वो खर अलग अलग टाइप के जन्म लेते हैं, ऐसे शरीर में भी जैसा माहौल पाएगी ये शरीर, उसी भावना का अधिक जन्म होगा। जैसे आजकल भक्ति का माहौल पाई है तो पूरे गांव में भक्ति है, ये हमेशा नहीं रहेगी, थोड़े दिन बाद ये मलिन होगी, फिर आना पड़ेगा। जैसे हम थोड़े दिन बाद फिर आते हैं, ऐसे ही ये भक्ति भी थोड़े थोड़े दिन पर आती जाती रहती है। गुरुजनों का पदार्पण छोटे बड़े गुरुओं का समय समय पर होता है। कभी शंकराचार्य के रूप में वही भगवान आकर के अपने धर्म की स्थापना करता है, कभी करपात्री जी के रूप में आता है, कभी वो किसी न किसी ब्राह्मण गुरु सन्यासी संत के रूप में आता है और अपने बीज को अपने भक्तजनों पर कृपा करके बो जाता है। अब जैसे किसी को शुगर हो जाए और उसको मिठाई खाना, तो खाएगा तो, लेकिन शुगर को बिना याद किए नहीं खाएगा। इधर आओ, शुगर को बिना याद किए नहीं। हमको शुगर हुआ है, हम मिठाई तो नहीं खाते, लेकिन अब आप कह रहे हो, जीभ तो लपलपा रही है, पर वो याद शुगर को करेंगे, है ना, कि शुगर हुआ है तो ये हमको नहीं खाना चाहिए। पर खाएंगे तो शुगर को याद करके ही, शुगर को नजरअंदाज करके नहीं। उसी प्रकार परहेज ना भी करें तो याद तो करेंगे शुगर को। ऐसे ही गुरु मंत्र को रात दिन नहीं जपेंगे तो हर कोनो काम करते समय तो याद करबे करेंगे कि हम मंत्र लिए हैं। तो वो अगर दिन भर में 4, 6, 10 बार भी स्मरण में आएगा तो लंबे समय में उसका एक बड़ा संकलन है। हम लोग कक्षा 6 में थे तब दीक्षा लिए थे, 6 में पढ़ रहे थे, ऐसे रहे होंगे, तभी दीक्षा हो गई। एक महात्मा आए थे बड़ी दूर से, तो उन्होंने दीक्षा दे दिया था कि उन्होंने एक कपास बो रहे थे, बोले तुमको बीज बोना आता है? तो हमने कहा कि हाँ बो देते। तो बोले ये ऐसे नहीं, ऐसे। फिर वो पढ़ते पढ़ाते, गैया चराते, गाय भैंस चराने कछार में जाया जाता है गंगा जी के किनारे, तो वो हमसे मिलते रहते थे। तो उन्होंने एक दिन हमको कहा तू हमसे दीक्षा ले। फिर दीक्षा ले लिया। फिर अपनी डायरी में उन्होंने लिख रखा था कि एक दिन अतुल बहुत अच्छा कथावाचक बनेगा, लेकिन मैं उस समय रहूँगा नहीं।
तो वो उनके मरने के बाद जब डायरी पलटी गई 2015 में या 16 में 15 में उनका शरीर छूटा, तो वो डायरी जब पलट रहा था तो उसमें लिखा था वो बात कि एक दिन ये अच्छा बहुत कथावाचक बनेगा, लेकिन उस समय मैं नहीं रहूँगा। समझे? एक मिनट और। तो अब फिर एक बात, अपनी बात दोहराना चाहूँगा कि किसी भी धर्म संगत आस्था में सबसे पहली लाइन है सुनना, श्रोतव्य, श्रवण पहले। एक दिन मैं इसको बता रहा था, कहना बाद में, सुनाना बाद में। सुनाना नंबर 2 पर है, सुनना नंबर 1 पर है। सुनाने में अभिमान हो सकता है, लेकिन सुनने में अभिमान जाएगा। अगर वो आने लगा, बिना नाम के भी लोग बैठने लगते हैं विद्यालय में, तो प्रिंसिपल समझ लेता है कि कुछ दिन इनका बैठे थे, फिर इनके नाम लिख उठे। तो ऐसे ही गुरुजन समझ लेते हैं कि ये आने लगे हैं, तो किसी न किसी कोई ना कोई एक ऐसा दिन आएगा जब ये हमारी शरणागति में पूरी तरीके से आ जाएंगे। वो उसका और कोई काम नहीं है, वो भगवान का दलाल है। गुरु भगवान के तरफ लोगों को प्रेरित करता है। जैसे कि कुछ लोग किसी के दलाल होते हैं, किसी के कि वो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे, अरे उनका क्या कहना, तो लोगों को जोड़ता है उनसे ना। नेता लोग हैं, नेता से कि वो बहुत अच्छे ये उम्मीदवार हैं, ऐसे जोड़ रहे हैं। ऐसे हम लोग भगवान के दलाल हैं, बस इतना ही समझ। भगवान से जोड़ते हैं। दलाल शब्द खराब है, लेकिन कोई शब्द खराब नहीं होता। जैसे व्यसन खराब शब्द है, लेकिन भगवान के नाम का व्यसन हो जाए तो वो शब्द ही अच्छा हो। नशा खराब है, पर भगवान को जपने का नशा हो जाए तो वो नशा शब्द ही शोभा पा गया। ऐसे दलाल शब्द खराब है, लेकिन भगवान से जोड़ने वाले, भगवान की बात को थोड़े आगे पीछे बढ़ा के हम लोग बोलते हैं, और ज़्यादा बढ़ाएं, जल्दी से लोग भगवान के होवें। तो आज कुछ लोग दीक्षा ले रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और निश्चित ही, और रही बात माघी की, तो बहुत सारे गांव हमने देखे हैं, बहुत सारे गांव। 418 नंबर की हमारी कथा है, तो 400 को अगर 10 से जोड़ दीजिए, 400 की अगर 10 से भी 400 को, तो माने समझ लीजिए कि 4-6 हजार गाँव तो हम देख ही डाले। 4-6 हजार गाँव में, एक गांव में अगर 1500 की बस्ती समझ लीजिए, तो 2-4 करोड़ लोग तो हमारे सामने से गुजर ही चुके हैं हमसे मिल के। अच्छा, 8 प्रदेश में लगभग हम कथा करते हैं, तो प्रादेशिक ज्ञान भी है। सब ज्ञानों में जब मैं आगे बढ़ करके एक चिंतन किया, निचोड़ा पाया, तो माघी देखो कमी तो हर जगह है। धरती में कमी, वही धरती में कहीं मंदिर बना है, उसी घर में कहीं मलमूत्र त्यागने की जगह बनी है, कहीं ठाकुर जी का ठाकुर द्वारा बना। तो जगह में कमी तो हर जगह है, उसकी हम विवेचना नहीं करते। लेकिन माघी जैसा जो गांव है ना, इस गांव को कहीं ना कहीं से भगवान से जोड़ने में सुगमता है, ज्यादा कठिनता नहीं। भगवान की ओर ये गांव चल चुका है, भगवान की ओर मुड़ चुका है। बाकी जो काम बुजुर्गों का है वो बच्चे नहीं करेंगे, जो काम बुजुर्गों का है वो बच्चे नहीं करेंगे। अगर बच्चों को बुजुर्ग वाला काम कराया जाने लगेगा, तो जो बच्चों का काम है वो कौन करेगा? ये बहुत सारी समस्याएं हैं इस जीवन में। अगर वैरागी ही सारा दुनिया हो जाएगा, तो गृहस्थी कौन चलाएगा? लेकिन फिर भी माघी जैसा गांव मेरे जीवन का एक अप्रत्याशित गांव रहा है। एक महाचंडी महायज्ञ जैसा पवित्र अनुष्ठान हुआ, तो सहयोग करने वाली तो मतलब बहुत सारे लोग रहे, उसकी कोई बात नहीं। एक आदमी 11-11 लाख रुपए दिए, ये सब जानते हैं जो लोग रहे हैं। लेकिन जो माघी का छोटा छोटा बिंदु का सहयोग रहा है, एक घर जनासी सहयोग रहा है, या माघी के लोगों की जो तदनुरागिता रही है, वो मुझे पूरे देश से, लगभग 8 प्रदेश से आने वाले लोगों में या 8 प्रदेश से करने वाले सहयोगियों में मिली नहीं। ये ऐसा काम छोटा ही रहा, छोटा सा सहयोग रहा हो, लेकिन इसमें भाव बहुत था। बड़ी बात ये नहीं कि आपने कितना दिया, ये कोई बात नहीं है।
इसकी कोई गिनती नहीं आपके दिमाग में रहा है कि हम जैसे गंगा नहाने जाओ तो किसी कोई साइकिल से गया है, कोई मोटरसाइकिल से, कोई बुलेट से, कोई कार से, कोई फॉर्च्यूनर से, कोई लैंड क्रूजर से गया है, कोई किसी से गया है, तो उसके दिमाग में तो है कि मैं इससे आया हूँ, पर गंगा के दिमाग में नहीं है कि तुम कहाँ से आए, तुम क्या दे रहे हो। ये तुम्हारे दिमाग में अभिमान हो सकता है, मेरे दिमाग में तुम्हारे दी गई वस्तुओं का कोई मतलब अभिमान नहीं है। कोई बहुत ज्यादा उसे कि तो का तू ज्यादा दे दिए हो तो प्रभावित हो जाएंगे, कम दे दिए हो तो आपको छोड़ देंगे, ये सारी चीजें हमारे पास नहीं है। हमारे पास केवल एक चीज है कि छोटी से छोटी बूंद को इकट्ठा करके, जो अरबपति आदमी है उसने 50 लाख रुपए दिया है तो बड़ा काम नहीं किया, बड़ा काम तो उससे हुआ है, 50 लाख वाले से काम तो उसी से हुआ है। लेकिन जो आदमी केवल घास बेच करके भोजन करता, घास काटता हो और उसको बेच के भोजन करते हो, और उन्होंने कहा हो कि आज जो 10 रुपए घास का मिलेगा, हम लोग पूरा एक टाइम भोजन नहीं करेंगे, लेकिन ये 10 रुपया व्यास जी को देंगे, तो उसने तो अपनी पूरी संपदा लुटा दिया हो, तुम्हारे समझ में आएगा, उसने अपने सब कुछ लुटा दिया। तो गुरु को तो इसकी कीमत कर, जब गुरु इस लेवल पर विचार करने लगता है। तो मैं एक दिन कह रहा था कि ये पेड़ है, ये चिलबिल का पेड़ है, ये नीम का है, बहुत सारे पेड़ आपको दिख रहे हैं, ये यही दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, ये गरीब हैं, ये अमीर हैं, ये बड़े हैं, ये पुजारी हैं, ये पंडित हैं, ये अभद्र हैं, ये भद्र हैं। लेकिन जब प्लेन पर बैठे और 5000 फुट पर 2500 फुट पर प्लेन पहुंचता है, तो वहां से जब नीचे देखिए तो पेड़ तो दिखते हैं, पर कौन काहे का पेड़ है ये नहीं दिखता। अर्थात जब ऊंचाई पर जाएंगे आप तो गरीब अमीर छोटे बड़े पवित्र अपवित्र सब में बराबर दृष्टि लगने लगेगी, वो किसी का परित्याग नहीं करेगा, ये उसकी उच्चता का प्रमाण होगा, है ना। फिर मैं इसी को बोलने के लिए लिया था कि राम प्रताप जी के कारण कुछ बोल दिया जाए, और बाकी सारे लोग अच्छे हैं, ऐसे ही सदा स्वस्थ रहें। माघी तो हम तो अपने गांव में अपने घर के अंदर उतने सुरक्षित नहीं रहते शायद जितने माघी में रहते। ये हमारे जीवन का वो गांव होगा जो हमारे अंतिम समय तक या किसी भी चरमोत्कर्ष मेरे विकास की ऐसी लाइन पर ये सबसे पवित्र गांव होगा जो मेरे जीवन में मायने दलाल ही महाराज के अरे तो महाराज के सारा भगवान हमार सबके लड़ाई कई बैठी कि धार भला करे, इतना पैसा खर्च किया, अगर यह तो करेंगे रहा तो ऐसी कथा करवाई दी कि यहाँ मालूम पड़त कि हाँ कोनो कथा भाई।